श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय के 41वें श्लोक से प्रस्तुत है। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। जब गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोकते हुए उनसे प्रेत मुक्ति का उपाय पूछा, तो भगवान भास्कर कहने लगे, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतात मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति होगी। सप्ताह वाचनम कुरु, इसलिए तुम सप्ताह वाचन करो। इति धर्म रूपम सूर्य वचः सर्वैहि तु विस्तृतम, इस प्रकार से धर्म स्वरूप सूर्य वचः यानी सूर्य की वाणी, सूर्य के वचन, सर्वैहि तु विस्तृतम, सबने ही तो अच्छी तरह से सुने। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्, गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। सर्वे अब्रुवन, सब लोग यह सुनकर के बोले, इदम तो सुकरम, यह तो करना अत्यंत सरल है। प्रयत्नेन कर्तव्यम, इसलिए प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण निश्चयं कृत्वा, तब गोकर्ण ने यह निश्चय करने यानी सप्ताह वाचन वाचन के लिए प्रवर्तितः, निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः गोकर्णः, प्रवर्तितः गोकर्ण ने यह निश्चय किया और सप्ताह वाचन के लिए वे प्रवृत्त हुए। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्राम जना ययुः, पंगवन्ध वृद्ध मंदाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। तत्र संश्रवणार्थाय, वहां श्रवण करने के लिए, देश ग्रामात जनाः च, प्रदेशों के ग्रामों से लोग, तथा पंगु, अंध, वृद्ध, मंद यानी जो पंगु थे, जो चल नहीं सकते थे, बिना पैरों वाले, बिना दृष्टि वाले अंधे, वृद्ध, दुर्बल यानी जो भी दिव्यांग थे, वे भी पापक्षयाय ययुहु, निश्चय ही पाप नाश करने के लिए आए। समाजस्तु महान जातो देव विस्मय कारकः, यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम्। देव विस्मय कारकः महान समाजः तु जातः, देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला महान समाज, बहुत बड़ा समाज एकत्र हो गया। यदा आसनम आस्थाय, जब समाज इकट्ठा हुआ, दिव्य समाज, भव्य समाज, बहुसंख्या में समाज इकट्ठा हुआ, तो यदा, जब आसनम आस्थाय, जब व्यास आसन पर ये बैठकर गोकर्णः कथाम अकथयत, गोकर्ण ने कथा की, यानी गोकर्ण कथा व्यास गद्दी पर बैठ कर के कथा करने लगे। स प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन् इतस्ततः, सप्त ग्रंथि युतम तत्र अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्, सप्त ग्रंथि युतम तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। तदा, जब
गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठ गए, श्रोता सामने उपस्थित थे। उस समय वह प्रेरित यानी धुंधुकारी भी आया था। आकर इतः ततः स्थानम पश्यन, यहाँ वहां उसने देखा कि मैं कहाँ बैठूं। अपने बैठने का स्थान वो देखने लगा, लेकिन इतने में उसने देखा वहां सप्तग्रंथ युतम उत्थितम कीचकम पश्यत। वहां 7 गांठ युक्त खड़ा बांस उसने देखकर, वहां उसने अपश्यत उसने देखा, बांस को देखा उसने, 7 गांठों वाले वहां बांस को उसने देखा। उसको देखकर तन्मूल छिद्रमा विष्य श्रवणार्थम स्थितौ ह्यसौ वातरूपी स्थिति कर्तुम अशक्तो वंशमाविशत्। ही वातरूपी स्थितिम कर्तुम, क्योंकि ही का अर्थ है क्योंकि वायु रूप था वह, प्रेत तो वायु के रूप में आया था, इसलिए स्थिति कर तुम अपने आप को स्थिर करने में अशक्त था, असमर्थ होकर वंशम आविशत, वह बांस में वायु के रूप में प्रवेश कर गया। तत्मूल छिद्रम आविश्यो, उसकी मूल छिद्र में यानी जड़ के छिद्र में आविश्य माने प्रवेश करके श्रवणार्थम असौ स्थिता, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए उस बांस में ही बैठ गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथम स्कंदत स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करोत्। स धेनुजः, वह धेनु से उत्पन्न हुआ जो गोकर्ण था, उन गोकर्ण ने वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य, वैष्णव और ब्राह्मण को ही मुख्य श्रोता बनाकर प्रथम स्कंद था, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर स्पष्टम आख्यानम अकरोत, स्पष्ट प्रवचन आरंभ किया, वो करने लगे। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम। दिनांते दिन सायंकाल जब हो गया तो कथा रक्षिता, कथा को विश्राम दिया गया। तदा चित्रम बभूवः, उस समय निश्चय आश्चर्य हुआ। चित्रम बभूवः, बड़ा चित्र माने आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? सताम पश्यताम सशब्दः, सभासदों के देखते देखते, उनके देखते हुए ही 100 शब्द शब्द के साथ वंश एक ग्रंथि भेदः भूत, उस बांस की एक गांठ हट गई। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। तथा द्वितीय अन्य, इसी प्रकार दूसरे दिन भी सायंकाल कथा के अवसान के समय दूसरी गांठ भी फटी, भेदनम। तथा तृतीय अन्ही सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम, इसी प्रकार तीसरे दिन सायंकाल तीसरी गांठ गांठ भी फट गई। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा सद्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहौ। एवं सप्तदिनैश्च एव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा, इस प्रकार 7 दिनों में ही 7 गांठों को फाड़कर द्वादश स्कंध 12 स्कंदों का श्रवणात् श्रवण करने से, स माने वह धुंधुकारी प्रेतत्व प्रेतताम जहऊ, उसने प्रेतत्व उसका नष्ट कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत पंचम स्कंद का 50वां श्लोक, पंचम अध्याय का 50वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए
श्रीमद् भागवत भगवान की जय।